आज मैं आपको जन्मदिन, बचपन या संविधान की कहानी नहीं सुनाने वाली। आज मैं आपको वो रात सुनाऊंगी जब एक आदमी के सामने दो रास्ते थे, या तो समझौता कर ले या फिर अकेला पड़ जाए। वो आदमी थे डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, और उस रात उनकी मेज पर रखी थी एक फाइल जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। साल 1951, देश आजाद हो चुका था, लोग खुश थे, लेकिन एक सवाल अब भी अधूरा था। क्या देश की महिलाओं को बराबरी मिलेगी? डॉक्टर आम्बेडकर उस समय कानून मंत्री थे। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, हिंदू कोड बिल। इस बिल में क्या था? महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का कानूनी अधिकार, बहु विवाह पर रोक, बेटी को बेटे के बराबर हक। आज ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन उस समय ये एक तूफान था। संसद के अंदर सन्नाटा था, बाहर विरोध। उन्हें कहा गया, अभी समय सही नहीं है, समाज तैयार नहीं है, इतनी जल्दी बदलाव मत लाओ। लेकिन वो जानते थे, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कई नेताओं ने समर्थन वापस लिया, बहसें रुकी, तारीखें टलती रहीं। एक दिन उन्हें संकेत मिला, बिल को धीमा करो वरना सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। ये वही देश था जिसके लिए उन्होंने रातें जागकर संविधान लिखा था। मेज पर रखी थी उनकी त्याग पत्र की कॉपी। सोचिए, एक इंसान जिसने देश का कानून बनाया, अब उसी देश की सरकार छोड़ने जा रहा था। उन्होंने कहा, मैं ऐसे पद पर नहीं रह सकता जहां मैं अपने सिद्धांतों से समझौता करूं। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सत्ता छोड़ दी, कुर्सी छोड़ दी, लेकिन अपनी आत्मा नहीं छोड़ी। उस दिन अखबारों में हंगामा था। कुछ ने कहा जिद्दी, कुछ ने कहा बहुत आगे निकल गए, लेकिन वो जानते थे इतिहास आज नहीं समझेगा, कल समझेगा। और सच में कुछ साल बाद उसी बिल के हिस्से अलग अलग कानून बनकर पास हुए। आज जो बेटियां संपत्ति में हक पाती हैं, जो महिलाएं तलाक का अधिकार रखती हैं, वो उसी अधूरी लड़ाई की जीत है। एक बार उन्होंने कहा था, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। उन्होंने सत्ता से बड़ा चुना सिद्धांत, उन्होंने लोकप्रियता से बड़ा चुना न्याय। और यही वजह है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचार है। आज अगर आप सोचते हैं कि एक इंसान अकेला क्या बदल सकता है, तो याद रखिए, एक आदमी ने पूरी सरकार छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि महिलाओं को बराबरी मिल सके। कुर्सियां बदलती रहती हैं, लेकिन चरित्र इतिहास लिखता है। ये था वो किस्सा जो अक्सर किताबों में 2 लाइन में मिलता है, लेकिन असल में क्रांति था। जय भीम, जय संविधान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।